शहर से दूर एक घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कहते हैं कि यह हवेली कभी राजा विक्रम सिंह की थी, लेकिन एक भयावह घटना के बाद से यह वीरान हो गई। स्थानीय लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे और शाम ढलते ही वहां जाने से कतराते थे। कई लोगों ने हवेली में अजीबो-गरीब घटनाओं का अनुभव किया था। कभी रोने की आवाजें, कभी पैरों की आहट, तो कभी किसी अदृश्य शक्ति का एहसास। अभय एक युवा पत्रकार था जो रहस्यमयी कहानियों को उजागर करने में रुचि रखता था। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो उसने वहां जाकर सच्चाई जानने की ठानी। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी जिज्ञासा के आगे कोई नहीं टिक सका। अगर ये सब बस अफवाहें हैं तो मुझे खुद देखना होगा। अभय ने ठान लिया। अभय अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली पहुंचा। चांदनी रात में हवेली की टूटी फूटी दीवारें और खिड़कियों से झांकता अंधकार किसी भयावह सपने जैसा लग रहा था। वह जैसे ही अंदर कदम रखता, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा होगी, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। दीवारों पर लगी तस्वीरें धूल से ढकी हुई थीं और फर्श पर बिखरी पुरानी चीजें किसी बीते जमाने की कहानी सुना रही थीं। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन कोई नहीं था। अभय ने हवेली के एक कमरे में एक पुरानी डायरी पड़ी देखी। उसने धूल झाड़कर उसे पढ़ना शुरू किया। यह किसी राजकुमारी रत्नावती की थी। मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया है। राजा विक्रम सिंह ने मुझसे विवाह करने की जिद की थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। गुस्से में आकर उन्होंने मुझे इस हवेली में बंद करवा दिया। मैं यहाँ घुट घुट कर मर रही हूँ। अगर कोई मेरी इस पीड़ा को पढ़ रहा है तो मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाए। डायरी के आखिरी पन्ने खून से सने थे। अभय का दिमाग चकरा गया। तो क्या यह हवेली सच में शापित है? अचानक हवेली में हवा तेज चलने लगी, खिड़कियां जोर जोर से फड़फड़ाने लगीं और एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजर गई। उसे किसी लड़की की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। रत्नावती? उसने हिम्मत जुटाकर पूछा। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और एक सफेद छाया उसके सामने प्रकट हुई। वह एक सुंदर लेकिन दुखी आंखों वाली लड़की थी। तुम कौन हो? अभय ने घबराते हुए पूछा। मुझे मुक्त करो। आवाज हल्की लेकिन गूंजती हुई थी। अभय को समझ में आ गया कि रत्नावती की आत्मा अब भी इस हवेली में भटक रही थी। उसने जल्दी से डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ा और एक रहस्य जाना। रत्नावती को हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया गया था। अभय ने साहस जुटाकर तहखाने का दरवाजा खोला। वहां का दृश्य भयावह था। एक टूटी फूटी दीवार के पीछे एक कंकाल पड़ा था, जिसके पास एक चूड़ी और एक जंजीर थी। यह शायद रत्नावती का ही था। जैसे ही अभय ने कंकाल को छुआ, हवेली में तेज रोशनी फैल गई। रत्नावती की आत्मा प्रकट हुई और उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब मैं मुक्त हूँ, धन्यवाद। क्षण भर बाद सब कुछ शांत हो गया। हवेली अब पहले जैसी नहीं लग रही थी, मानो कोई अजीब सी ऊर्जा निकल चुकी हो। अगले दिन जब अभय गांव लौटा और हवेली के बारे में बताया तो लोग हैरान थे। कुछ ही महीनों बाद हवेली को गिरा दिया गया और वहां एक मंदिर बना दिया गया। अभय को वह रात कभी नहीं भूली। उसे एहसास हुआ कि कुछ कहानियां सिर्फ अफवाहें नहीं होती, उनके पीछे सच्चाई और पीड़ा छिपी होती है।